अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में वो थी। आज हम इसका जो सेकंड टॉपिक है, हाउ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर रिलेटेड विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे अब, और उसके बाद हम इसका टेस्ट योर सेल्फ भी करेंगे कि इसके अंदर जो टेस्ट योर सेल्फ का एक क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में होगा। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला न सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया तमाम सब्जेक्ट की जो न्यू बुक्स आई हैं उनका सलूशन दूंगा क्लास 9 एंड 10 के लिए। तो सपोर्ट किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इंशाल्लाह ताला आपको घर बैठे ये सहूलत मिलती रहेगी। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का जो ताल्लुक है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। एज वी डिस्कस इन द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम दैट एटम्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट इफ़ ऑल एटम हैव द सेम फंडामेंटल पार्टिकल then why the atom of one element different from the atom of another element। ये सवाल भी आ सकता है कि जब जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों एक पाए जाते हैं हर एलिमेंट में, तो फिर ये इनके एटम एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, सेपरेट कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ डज एन एटम ऑफ कार्बन इज़ डिफरेंट फ्राम एन एटम ऑफ नाइट्रोजन। कार्बन का एटम नाइट्रोजन के एटम से डिफरेंट क्यों है, जबकि दोनों में, कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन में भी पाए जाते हैं। तो फ़र्क क्या है? बिकॉज ऑल एटम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन दे कंटेन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, तो प्रोटॉन जितने होंगे इतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। नो टू एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये है रीज़न कि इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग होते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर की ये डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ये डेफिनेशन है जो हाईलाइट डेफिनेशन है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आ जाए, आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड, ये जेड से डिनोट होता है। द एलिमेंट आर आइडेंटिफाई बाय देयर एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। इन द न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रीज़न है। द नंबर ऑफ एटॉमिक आर आल्सो इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो अगर जितने प्रोटॉन होंगे इसके न्यूक्लियस में, इतने ही उसके आउटसाइड में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6। इट मीन दैट ईच कार्बन एटम हैज़ द 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर अगर इसमें प्रोटॉन 6 हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उसके ऑर्बिट में 6 ही होंगे। एटॉमिक नंबर जेड से होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो जितना जेड होगा इतनी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। एटॉमिक नंबर जेड इज़ रिटन एज, ये जो है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये देखें, ये नीचे, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये इसका एटॉमिक नंबर है। ये तो ऊपर अगर आएगा यहाँ पे इस साइड पे तो वो होगा उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ए से डिनोट होता है और मास नंबर ये इसकी डेफिनेशन है। द टोटल नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है, जमा करें प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, जो दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, तो वो उसका एटॉमिक मास होता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम एटम हैव द एटॉमिक नंबर ऑफ 11 एंड मास नंबर ऑफ 23। ये अगर उसका मास नंबर 23 है तो इसका मतलब अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब है उसमें प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। It indicates that the sodium atom has 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। ये 12 न्यूट्रॉन कैसे निकले? आपने 23 में से 11 को माइनस कर लिए। ठीक है, ये देखें आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जिस तरह ये सोडियम लिखा हुआ है, इसके नीचे ये 11 है तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, ऊपर 23 है, ये इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या होता है? ये होता है एटॉमिक मास। और मास ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। और एन अगर आपने फाइंड आउट करना है तो जेड इधर क्या हो रहा है? प्लस है, दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मीन एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। मीन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अगर आपने न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, ये आता भी है, पिछले चैप्टर में भी मैंने कराया है। तो एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। अब हम इसका करेंगे टेस्ट योर सेल्फ। ये पहले यहाँ पे उसने बताया कि किस तरीके से लिखा जाता है। ये इस तरह कार्बन है तो इसके नीचे ये 6 लिखा हुआ है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। ऊपर 12 लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक मास है। इसके अंदर आपने प्रोटॉन, अगर इस तरीके से आपको कोई भी एक
एलिमेंट दे दिया जाए और उसके एटॉमिक नंबर भी गिवन हो और एटॉमिक मास भी गिवन हो, तो उसमें से आपसे पूछा जाए प्रोटॉन कितने हैं, तो जो नीचे यहाँ पे लिखा होगा वो उसके प्रोटॉन भी होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और ऊपर जो एटॉमिक मास है उसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो वो उसका एटॉमिक नंबर उसका न्यूट्रॉन निकल आएंगे। तो प्रोटॉन तो 6 थे, इलेक्ट्रॉन भी 6 थे, ये न्यूट्रॉन कैसे निकले, आपने 12 - 6 किया, हर एक में ये सेम नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद ये टेस्ट यूर सेल्फ है, ये इंशाल्लाह कोशिश करूँगा तमाम टेस्ट यूर सेल्फ कराऊँ, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर टेस्ट यूर सेल्फ भी कराया करें। तो व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ एन ऑक्सीजन एटम विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन। तो भाई अगर उसमें एटॉमिक नंबर उसका 8 है तो उसमें प्रोटॉन भी 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 8 ही होगा। तो उसने एटॉमिक नंबर पूछा है, इसलिए Z = 8, ये इसका आंसर है। क्यों, उसमें एटॉमिक नंबर उसने पूछा है तो 8 इलेक्ट्रॉन बता दिए हैं और प्रोटॉन भी 8 बता दिए हैं, तो यही उसका एटॉमिक नंबर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट मास ऑफ क्लोरीन विच हैव 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन। तो मास हमने ऊपर क्या पढ़ा है, हमने फार्मूला है मास का A = Z + N। तो Z भी हमें गिवन है, ये 17 प्रोटॉन ये Z है, और N न्यूट्रॉन ये भी हमें गिवन है। तो हम इस फार्मूले में A = Z + N, तो Z की वैल्यू 17 है, N की वैल्यू 18 है, तो दोनों को जमा करेंगे तो 35, A = 35, ये इसका आंसर है B का। C हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन CO। CO होता है कोबाल्ट। तो इसके मैंने ये देखें, इसको थोड़ा सा ये यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये देखें कोबाल्ट है, ये इसका एटॉमिक नंबर है ऊपर, और ये इसका एटॉमिक मास है, ये उल्टा लिखा हुआ है, और ये असल में पीरियोडिक टेबल में इसी तरीके लिखा जाता है, ऊपर एटॉमिक नंबर होता है, नीचे एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर = नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये 27 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसमें 27 ही प्रोटॉन होंगे और 27 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 58.93 है, इसको राउंड ऑफ कर लें हम, 59 करें, तो 59 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 निकल आएगा। लेकिन ये कोबाल्ट आइसोटोप्स हैं, इसका सेकंड आइसोटोप जो है वो 60 है, तो उसमें सिर्फ फ़र्क किस में पड़ जाएगा, न्यूट्रॉन में। तो आप सिर्फ ये लिख लें ऊपर वाला, ये था इसका। तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 27 थे, प्रोटॉन कितने थे, 27 थे, न्यूट्रॉन कितने थे, 32 थे। ये मैंने पीछे आपको उसमें से एक्सप्लेन कर दिए। और डू यू नाउ एनी एलिमेंट विच हैव नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम, कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। यस, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है उसका उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके जो सेकंड आइसोटोप्स है प्रोटियम और ड्यूट्रियम, उसमें होता है। तो जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 2.2 जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, देखते रहा करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में वो थी। आज हम इसका जो सेकंड टॉपिक है, हाउ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर रिलेटेड विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे अब, और उसके बाद हम इसका टेस्ट योर सेल्फ भी करेंगे कि इसके अंदर जो टेस्ट योर सेल्फ का एक क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में होगा। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला न सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, तमाम सब्जेक्ट की जो न्यू बुक्स आई हैं उनका सलूशन दूंगा क्लास 9 एंड 10 के लिए। तो सपोर्ट किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इंशाल्लाह ताला आपको घर बैठे ये सहूलत मिलती रहेगी। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का जो ताल्लुक है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। एज वी डिस्कस इन द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम दैट एटम्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल। कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। But if all atoms have the same fundamental particle, then why the atom of one element different from the atom of another element। ये सवाल भी आ सकता है कि जब जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों एक पाए जाते हैं हर एलिमेंट में, तो फिर ये इनके एटम एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, सेपरेट कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ डज एन एटम ऑफ कार्बन इज़ डिफरेंट फ्राम एन एटम ऑफ नाइट्रोजन। कार्बन का एटम नाइट्रोजन के एटम से डिफरेंट क्यों है, जबकि दोनों में, कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन में भी पाए जाते हैं, तो फ़र्क क्या है। बिकॉज
ऑल एटम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन दे कंटेन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन जितने होंगे इतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। नो टू एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये है रीज़न कि इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन अलहदा होते हैं। अब अटामिक नंबर क्या होता है? अटामिक नंबर की ये डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड अटामिक नंबर। ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ये डेफिनेशन है जो हाईलाइट डेफिनेशन है। अटामिक नंबर की डेफिनेशन आ जाए आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। अटामिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड, ये जेड से डिनोट होता है। द एलिमेंट आर आइडेंटिफाई बाय देयर अटामिक नंबर। Different element have different atomic number because of different number of proton. In the neutral atom, number of proton are equal to number of electron. ये reason है. The number of atomic are also indicate total number of electron outside the nucleus. तो अगर जितने प्रोटॉन होंगे इसके न्यूक्लियस में इतने ही उसके आउटसाइड में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल अटोमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. इट मीन दैट ईच कार्बन एटम हैज़ द 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो अटोमिक नंबर अगर इसमें प्रोटॉन 6 हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उसके ऑर्बिट में 6 ही होंगे। अटोमिक नंबर जेड से होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो जितना जेड होगा इतनी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अटोमिक नंबर जेड इज़ रिटन एज, ये जो है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये देखें, ये नीचे, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये इसका एटॉमिक नंबर है। ये तो ऊपर अगर आएगा यहाँ पे इस साइड पे तो वो होगा उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ए से डिनोट होता है और मास नंबर ये इसकी डेफिनेशन है, द टोटल नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है, जमा करें प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जो दोनों न्यूक्लियस में होते हैं तो वो उसका एटॉमिक मास होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम हैव द एटॉमिक नंबर ऑफ 11 एंड मास नंबर ऑफ 23। ये अगर उसका मास नंबर 23 है तो इसका मतलब अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब है उसमें प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। इट इंडिकेट दैट द सोडियम एटम हैज़ 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। ये 12 न्यूट्रॉन कैसे निकले? आपने 23 में से 11 को माइनस कर लिए, ठीक है। ये देखें आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जिस तरह ये सोडियम लिखा हुआ है इसके नीचे ये 11 है तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, ऊपर 23 है, ये इसका एटॉमिक मास है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या होता है? ये होता है एटॉमिक मास। और मास ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। और एन अगर आपने फाइंड आउट करना है तो जेड इधर क्या हो रहा है? प्लस है, दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मीन एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, मीन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अगर आपने न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, ये आता भी है, पिछले चैप्टर में भी मैंने कराया है। तो एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। अब हम इसका करेंगे टेस्ट योर सेल्फ। ये पहले यहाँ पे उसने बताया कि किस तरीके से लिखा जाता है। ये इस तरह कार्बन है तो इसके नीचे ये 6 लिखा हुआ है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ऊपर 12 लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक मास है। इसके अंदर आपने प्रोटॉन, अगर इस तरीके से आपको कोई भी एक एलिमेंट दे दिया जाए और उसके एटॉमिक नंबर भी गिवन हो और एटॉमिक मास भी गिवन हो तो उसमें से आपसे पूछा जाए प्रोटॉन कितने हैं, तो जो नीचे यहाँ पे लिखा होगा वो उसके प्रोटॉन भी होंगे, इतनी इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और ऊपर जो एटॉमिक मास है उसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो वो उसका एटॉमिक नंबर उसका न्यूट्रॉन निकल आएंगे। तो प्रोटॉन तो 6 थे, इलेक्ट्रॉन भी 6 थे। ये न्यूट्रॉन कैसे निकले? आपने 12 माइनस 6 किया। हर एक में ये सेम नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद ये टेस्ट यूर सेल्फ है। ये इंशाल्लाह कोशिश करूँगा तमाम टेस्ट यूर सेल्फ कराऊँ, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर टेस्ट यूर सेल्फ भी कराया करें। तो व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ एन ऑक्सीजन एटम विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन। तो भाई अगर उसमें एटॉमिक नंबर उसका 8 है तो उसमें प्रोटॉन भी 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 8 ही होगा। तो उसने एटॉमिक नंबर पूछा है, इसलिए Z इज इक्वल टू 8, ये इसका आंसर है। क्यों? उसमें एटॉमिक नंबर उसने पूछा है तो 8 इलेक्ट्रॉन बता दिए हैं और प्रोटॉन भी 8 बता दिए हैं, तो यही उसका एटॉमिक नंबर भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट मास ऑफ क्लोरीन विच हैव 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन। तो मास हमने ऊपर क्या पढ़ा है? हमने फार्मूला है मास का A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो Z भी हमें गिवन है, ये 17 प्रोटॉन ये Z है, और N न्यूट्रॉन ये भी हमें गिवन है। तो हम इस फार्मूले में A इज इक्वल टू जेड प्लस एन, तो Z की वैल्यू 17 है, N की वैल्यू 18 है, तो दोनों को जमा करेंगे तो 35। A इज इक्वल टू 35, ये इसका आंसर है B का। C, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन CO। CO होता है कोबाल्ट। तो इसके मैंने ये देखें, इसको थोड़ा सा ये यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये देखें कोबाल्ट है, ये इसका एटॉमिक नंबर है ऊपर और ये इसका एटॉमिक मास है, ये उल्टा लिखा हुआ है।
और ये असल में पीरियोडिक टेबल में इसी तरीके लिखा जाता है, ऊपर एटॉमिक नंबर होता है, नीचे एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये 27 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसमें 27 ही प्रोटॉन होंगे और 27 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 58.93 है, इसको राउंड ऑफ कर लें हम, 59 करें तो 59 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 निकल आएगा। लेकिन ये कोबाल्ट आइसोटोप्स हैं, इसका सेकंड आइसोटोप जो है वो 60 है, तो उसमें सिर्फ फ़र्क किस में पड़ जाएगा, न्यूट्रॉन में। तो आप सिर्फ ये लिख लें ऊपर वाला, ये था इसका। तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 27 थे, प्रोटॉन कितने थे, 27 थे, न्यूट्रॉन कितने थे, 32 थे। ये मैंने पीछे आपको उसमें से एक्सप्लेन कर दिए। और डू यू नाउ एनी एलिमेंट विच हैव नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम, कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। यस, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है उसका, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके जो सेकंड आइसोटोप्स है प्रोटियम और ड्यूट्रियम, उसमें होता है। तो जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 2.2 जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, देखते रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।